आमिर मतीन साहब, ये फैसल वाउडा साहब बड़ी ही खतरनाक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी, किस तरह से देख रहे हैं बिल्कुल आखिरी टाइम पे इस किस्म की प्रेस कॉन्फ्रेंस को? ये फैसल वाडा साहब की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, ये इसका बिल्कुल जो तख़य्युल था सारा वो एक जेम्स बॉन्ड की फ़िल्म वाला था। इसमें तमाम ही वो बोले इज़ा मौजूद थे, सस्पेंस भी मौजूद था और टेरर भी था, वायलेंस भी था, हर तरफ के इशारे किए हुए थे। मगर इसने ज़्यादा सवाल पैदा किए हैं, जवाब कोई नहीं दिया उन्होंने। 1 घंटा तक वो जो है प्राइम मीडिया के अंदर, प्राइम टाइम के अंदर 9 बजे के ख़बरनामे के दरमियान जो है वो यहाँ बैठे रहे हैं। उन्होंने लोगों को डराया है, बताया है, धमकियाँ दी हैं कि अगर मुझे मार दिया गया तो मैं उनको भी मार दूँगा, और बहुत ज़्यादा सस्पेंस ज़्यादा डाला है। मगर मैं और मेरा काफ़ी ज़्यादा लोग जो सुनने पे थे, बैठ के थे, ज़ाहिर है एकदम प्रेस कॉन्फ्रेंस आ रही थी तो हट नहीं सकते थे, मगर सारे आगे से ज़्यादा कंफ्यूज्ड हैं। बाकी एक रिपोर्टर ने ये एक ज़रूर सवाल किया कि जी इमरान खान की प्रेस कॉन्फ्रेंस आजकल काफ़ी लोग दिखाते ही नहीं है, और काफ़ी लोग जो दिखाते हैं वो काट के दिखाते हैं, म्यूट की जाती है। आपकी अल्हम्दुलिल्लाह सारे लोग ही प्रेस कॉन्फ्रेंस दिखा रहे हैं, तो ये क्या इसरार है, ये भी पूछा गया उनसे। अब उसमें बात ये कि हमने बात करनी थी आज, ऑफ कोर्स सबसे बड़ी खबर तो लॉन्ग मार्च है जो कि 28 से शुरू है, और वो सबसे बड़ा इवेंट वही है। साथ में अशर शरीफ का जो कत्ल है वो हमारी कम्युनिटी का बहुत बड़ा मसला है, मगर अब वो सियासत से भी जुड़ गया है, और वाडा साहब ने उसको बिल्कुल ही जोड़ दिया है। उन्होंने पहले तो लॉन्ग मार्च के हवाले से मुझे नहीं समझ आ रही कि उन्होंने किसका फेवर दिया है। उन्होंने कहा जी ये लॉन्ग मार्च अगर होगी तो उन्होंने डराया है कि इसके वजह से बहुत ज़्यादा लाशें गिरेंगी। ये इससे पहले गिर सकती हैं, इसके दरमियान में गिर सकती हैं, इसके बाद लाशें गिरेंगी और बहुत ज़्यादा खून खराबा होगा, और ये बहुत बड़ा प्लान है। मुझे नहीं समझ आ रही कि ये उन्होंने लॉन्ग मार्च के हक़ में बात की है या लॉन्ग मार्च के ख़िलाफ़ बात की है, कि वो डरा रहे हैं लोगों को कि इसके अंदर शामिल ना हो, या वो ये कह रहे हैं कि इसको कैंसिल कर दिया जाए, या ये मुझे बिल्कुल नहीं समझ आ रही। और बाकी अगर किसी को समझ आ रही हो तो सरवत आप मुझे बता दीजिएगा अगर आपको ही मुझे नहीं आई है। दूसरा, मुझे जो उनका एक ख़ास इसके अंदर एंगल नज़र आया वो ये है कि उन्होंने कहा काफ़ी सारी चीज़ों के मैं बताऊंगा, और ये उन्होंने कहा कि जी मैं कॉन्स्टेंटली जो है इन्फॉर्मेशन दी, 2-3 चीज़ों की दी। उन्होंने कहा जी वो मैं आखिरी वक्त तक इमरान खान के अरशद शरीफ साहब के साथ राब्ते में था। हमारे भी काफ़ी दोस्त थे जो राब्ते में थे, और उनका ख्याल था कि ये बहुत बड़ी साजिश है, इसको हम भी कहते हैं कि बहुत बड़ी साजिश है, ये कोई हमारे लिए ख़बर नहीं थी। मगर उन्होंने कहा जिसके मेरे पास शवाहिद मौजूद हैं और जो कि मैंने इमरान खान के साथ शेयर किए हैं, और मैं ISI के साथ शेयर कर सकता हूँ, MI के साथ शेयर कर सकता हूँ, और मैं किसी के एतबार नहीं करता। और साथ में मुझे ये लगा कि वो इसके अंदर बहुत ज़्यादा बचाव कर रहे हैं। वो कहने की लुबलबाब उनका ये था कि इसके अंदर इस्टेब्लिशमेंट का रोल नहीं है जी। अब तो उससे जब इस्टेब्लिशमेंट का रोल नहीं निकलता तो फिर ये या तो किसी पता नहीं प्राइवेट पार्टी की बात कर रहे हैं, फिर या ये उंगलियां इशारे डाल रहे हैं गवर्नमेंट की तरफ से कि ये सारा गवर्नमेंट का काम है, तो उसकी तरफ वो आ जाते हैं। और उसमें जो गवर्नमेंट के हवाले से, क्योंकि गवर्नमेंट भी कोई कसर नहीं छोड़ रही, जिस तरीके से इसके अरशद शरीफ के केस को हैंडल किया जा रहा है उसके अंदर इतने ज़्यादा सुराख हैं कि अभी एक जुडिशल कमीशन अनाउंस कर दिया गया है, प्राइम मिनिस्टर ने भी अनाउंस कर दिया गया है। उसके बाद यूनाइटेड नेशंस भी कह रही है कि इसका इंक्वायरी होनी चाहिए, अमेरिका का स्टेट डिपार्टमेंट भी कह रहा है, और दुनिया भर की बैनुल-अक़वामी सहाफ़ती तंजीमें भी कह रही हैं कि इसकी इंक्वायरी होनी चाहिए। बिल्कुल इसमें कोई शक नहीं है। पर जुडिशल इंक्वायरी होने से पहले, जुडिशल कमीशन बनने से पहले गवर्नमेंट ने एक अपनी टीम वो ऑलरेडी भेज भी दी है। वो पहले 3 अफराद थे, फिर वो 2 अफराद हो गए, उसमें ISI के वाले एक साहब को निकाल दिया गया, और उसके बाद फिर जो है एक जो उसके अंदर साहब भेजे गए हैं वो अतर वहीद साहब, वो उनका एक बड़ा उनके ऊपर क्वेश्चन मार्क्स हैं कि उनके बदतलिक मशहूर है कि जब नवाज शरीफ साहब का बहुत ज़्यादा
प्रोसेशन निकाला जा रहा था तो उन्होंने उसको रोकने से इनकार कर दिया था। तो वो उनके ख़ास आदमी हैं जिनसे फिर इंसान ये शक कर सकता है कि ख़ास किस्म के नतीजे निकाला जा सकते हैं। मगर इसके अंदर जो ये गवर्नमेंट ने ये जो लीला पोती की है, और ये हमें इसके अंदर कवर अप ज़्यादा लगता है। कवर अप इसलिए लगता है कि इसके अंदर जो है जो जुडिशल कमीशन होता है, इसके अंदर और स्टेक होल्डर्स हैं, उनको शामिल नहीं किया। सबसे बड़ा स्टेक होल्डर अरशद शरीफ का ख़ानदान है, फिर उसका स्टेक होल्डर जो हैं उसकी कम्युनिटी है, हम लोग हैं, उसके भाई दोस्त हम लोग हैं। तो हमारी तरफ से भी हमें भी बड़ी ख्वाहिश है हमारी कि उसके अंदर हमारे भी कुछ लोग डाल लें जिसके नाम हम देंगे। हम कम्युनिटी बैठेगी, उसके बाद फैसला करेगी कि किन 2-4 लोगों को हमारे में से बैठना चाहिए, मुतबर लोग होने चाहिए उसमें बैठें। और ये बड़ा कमेटी के बनाने के ऊपर भी गौर ख़ौस होना चाहिए। और साथ में तकलीफ़देह बात यह है कि एक तो रोज़ जो है कीनिया की गवर्नमेंट का वहाँ से जो आती हैं वो रोज़ वर्जन वहाँ से बदल जाता है। और ये ISPR की उसके अंदर तो उन्होंने उसको थोड़ा सा मुस्तनद ही बना दिया है कि जी वो देखिए उन्होंने तो कहा है कि ये हादसा था, मगर वो हादसे की नौयत रोज़ बदल जाती है। कभी कहते हैं कि जनाब वो कार चोरी का वाक़या था, कभी कहते हैं वो बच्चे के अगवा का था, कभी वो कहते हैं कि जनाब अब पता चल रहा है कि वो गाड़ी का मॉडल ही नहीं था, वो जो चोरी हुई थी कार वो दूसरे वो नहीं थी। फिर रिपोर्ट आज की लेटेस्ट ये थी कि वहाँ पे एक गैंग भेजा गया था उनको मारने के लिए। सो वहाँ से भी रोज़ इतलाएँ आती हैं। और हमारे लिए तकलीफ़देह बात यह है कि हमारी अपनी गवर्नमेंट ने जो टर्म्स ऑफ रेफरेंस दिए गए हैं उसके अंदर हमारा भाई, हमारी कम्युनिटी के एक बहुत प्रोमिनेंट आदमी, पाकिस्तान के बहुत बड़े सहाफ़ियों में से एक बड़ा नाम अरशद शरीफ जो है वो कत्ल हुआ है, वो शहीद किया गया है। और उसके लिए जो है इंक्वायरी ये होगी कि जी वहाँ सोने की स्मगलिंग हो रही थी, मनी लॉन्ड्रिंग हो रही थी, वो बच्चे के अगवा का किस्सा था, कार चोरी का हिस्सा था। एक हमारा भाई, उसकी अभी तदफीन नहीं हुई, अभी रात उसका जस्द खाकी आया है, कल उसका जनाजा है। और उसके मतलब कितनी बेशर्मी से इस तरह के इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं कि ये नहीं लगता कि उसके कत्ल की तहकीक हो रही है, लगता है उसकी तहकीक हो रही है। और जो वाडा साहब ने नए सस्पेंस जो डाल दिए कि उनके इर्द गिर्द लोग थे और कीनिया भिजवाने वाले कौन थे, और भाई हम भी तो यही सारे सवाल कर रहे हैं, इसीलिए कह रहे हैं कि ये कमेटी बनाई जाए, तफ्तीश की जाए। सिर्फ ये कह रहे हैं कि तफ्तीशी कमेटी जो है क्रेडिबल हो, जो कमीशन बनाया जाए वो क्रेडिबल हो। और सिर्फ जिस तरह कहा जाता है कि इंसाफ के तकाजे पूरे नहीं होने चाहिए, नज़र भी आने चाहिए। हम भी चाहते हैं कि जो तफ्तीश हो ये बड़ी ट्रांसपेरेंट हो, कि होती हुई अच्छी होती हुई नज़र भी आनी चाहिए, क्योंकि ये पूरे अब एक मुल्क का मामला बन गया है। और दूसरा ऑफ कोर्स लॉन्ग मार्च और ये अरशद शरीफ का कत्ल जो है ये अब एक ही इशू बन गया है, क्योंकि इमरान खान भी डायरेक्टली इसके अंदर पार्टी हैं। उन्होंने जो इंकशाफात किए हैं कि उनको पहले पता था कि उनका कत्ल होने वाला है, और उनके बकौल उन्होंने अरशद शरीफ से कहा था कि तुम्हारी जान को ख़तरा है, तुम मुल्क छोड़ के चले जाओ। फिर उन्होंने यहाँ तक कि तुम्हारे सर पे कफन है, ये बातें भी की। तो ये उनका भी, और उसके बाद उन्होंने ये जो लॉन्ग मार्च था ये अंदाज़ा किया जा रहा था कि शायद पहले हफ्ते में हो, उन्होंने इसको पहले कर दिया है। अब वाडा साहब का नहीं समझ आ रहा कि वो क्या कह रहे हैं, क्या डरा रहे हैं कि ये लॉन्ग मार्च के नतीजे में क्या होने वाला है। लाशों की बातें की हैं कि लाशें गिरेंगी और लोग मरेंगे। अब ये बिल्कुल नया सस्पेंस डाल दिया उन्होंने, और ये बीच में एक जेम्स बॉन्ड एलिमेंट और डाल दिया है कि अगर मुझे कुछ हुआ तो जो लोग मुझे नुकसान पहुंचाएंगे मैं उनको मरवा दूंगा, मेरे मरने के बाद उनको भी मार दिया जाएगा। ये बिल्कुल एक, मैं समझता हूँ बड़ा गैर जिम्मेदाराना सा बयान था, प्रेस कॉन्फ्रेंस थी। और ये जो जिस तरीके से ये किया जा रहा था तो वो एक कोई इसमें संजीदगी कम नज़र आई। बाकी इसके एक और जो पहलू है, इम्पोर्टेंट पहलू है, वो नवाज शरीफ साहब का ट्वीट है आज। क्योंकि याद रहे कि ये जो लॉन्ग मार्च होने जा रहा है इसके साथ एक बहुत बड़ा फैसला है जो कि होने जा रहा है। नवंबर में आर्मी चीफ की तब्दीली है, और वो तब्दीली जो है वो होने वाली है। और
अभी वो बीच में लटकी भी है